हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा, ये आपकी 10 है। कक्षा 6 की मैथ की वर्कशीट है। ये आपकी जो है छठी क्लास की मैथ यानी कि गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक। दैनिक जीवन में पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बेटा? धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक क्या होता है बेटा? प्लस, और ऋणात्मक का साइन होता है माइनस। तो पढ़ते हैं। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर 0 से क्या हो गया, 0 से अगर 29 हो गया तो हम क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर हो गया है प्लस करेंगे। अगर नीचे है, देखिए ऋणात्मक है, तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो क्या हो गया? ये माइनस में हो गया। और अगर ऊपर होता तो क्या हो जाता? प्लस में हो जाता। दूसरा बेटा, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गई तो प्लस में हो गई बेटा। अगर नीचाई होती तो माइनस में होती। समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई, तो कितनी है? ये माइनस में हो जाएगा 10,994 मीटर। अगर ये ऊंचाई दी गई है तो प्लस करते हैं। अगर देखिए ऊंचाई दी गई है तो प्लस करते हैं, और नीचे दी गई है तो हम माइनस करते हैं। नीचे माइनस, ऊपर क्या होगा? प्लस। आगे है बेटा, रुपये 3,000 बैंक में जमा किए गए, तो जमा किए तो क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 3,000। और अगर निकाले तो क्या होगा? माइनस होगा। इसके बाद है बेटा, 12 छात्र कक्षा में और आ गए, तो क्या होगी बेटा? क्वांटिटी बढ़ गई तो क्या होएगा? प्लस होएगा। यानी कि देखिए दूध है, दूध में हमने 1 गिलास दूध और डाल दिया जितना दूध, तो क्या हो गया? उसकी मात्रा अधिक हो गई ना, तो हम यहाँ पर करेंगे बेटा प्लस का साइन। और अगर हम उसमें से निकाला है, यानी कि देखिए स्थानांतरित हो गए हैं, उसमें से 2 छात्र चले गए हैं कक्षा में से, तो क्या हो गया बेटा? हम माइनस कर देंगे। यानी कि 15 थे तो 2 चले गए तो कितने रह गए? 13 रह गए। तो ये क्या हो गए? कम हो गए, तो इससे हम माइनस में कर देंगे। इसके बाद है बेटा, जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, ऊपर क्या होता है बेटा? ऊंचाई या ऊपर होता है प्लस, और नीचे की पार्किंग होती है माइनस। जमीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग क्या हो गई? माइनस। इसके बाद जब आप रुपये 10,000 कमाते हैं तो क्या है? वे प्लस में हैं। और अगर खर्च किए हैं तो 400 रुपये खर्च किए आपने, तो वो क्या किए? खर्च किए, यानी कि आपके पैसों में से घट गए हैं, तो वो क्या होगा? माइनस में होगा। आगे देखते हैं, संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करना। देखिए समझते हैं हम पूर्णांक संख्या रेखा। देखिए ये एक संख्या रेखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है 0 डिग्री आप मान भी ले सकते हैं। यहाँ से 0 से जो इधर के हैं लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, यानी कि माइनस के। और जो 0 से इधर के हैं वो क्या होंगे बेटा? वो प्लस के होंगे। क्या होंगे? वो प्लस के होंगे। ये क्या है? धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। क्या है बेटा? देखिए बीच में क्या है? शून्य है। ये न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। जब इधर से चलते हैं तो क्या होते हैं बेटा? हम ये यहाँ पर ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, या ज़्यादा आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है बेटा? घटते हुए क्रम में होता है। इसके बाद है बेटा, संख्या रेखा 0 के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। यानी कि देखिए अगर इधर से हम जो है मान को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अगर 0 के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर क्या होता है? घट जाता है। अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो मान जो है घटेगा, और इधर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। आगे है बेटा, पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी कि देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। आप इनमें प्लस, -5, -6, -7 कितना भी लंबा जा सकते हैं। आप इनमें कितना भी लंबा जा सकते हैं। तो ये क्या होता है? 0 ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा होता है, और धनात्मक में जो है सबसे छोटा होता है। आगे है, यह सभी धनात्मक पूर्णांक में कम होता है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक में जो सबसे कम होता है, और ऋणात्मक में क्या होता है? बड़ा होता है सबसे। दूसरे नंबर पर क्या है? एक सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये एक है जो, ये क्या है? सबसे बड़ा धनात्मक
पूर्णांक है और माइनस अंक जो है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए ये जो है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और ये सबसे छोटा। अगर हम इस तरफ जाएंगे बेटा, 0 से हम धनात्मक की तरफ जाएंगे तो ये 1 क्या है, छोटा है, क्योंकि 1 के बाद क्या था, 2 3 4 5 और ऐसे संख्याएं, तो ये क्या हो गया, एक छोटा हो गया। लेकिन हम माइनस में जाएंगे यानी कि ऋणात्मक में जाएंगे तो क्या होगा बेटा, 1 इनमें सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। जितना आगे जाते जाएंगे वो नंबर उतने छोटे होते जाएंगे और इस तरफ हम जितना आते जाएंगे नंबर बड़े होते जाएंगे। इसके बाद है सभी धनात्मक संख्याएं भी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। यानी कि जो देखिए 0 से इधर की यानी कि प्लस की जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक से बड़ी होती हैं, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक से छोटी होती हैं। आगे देखिए, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी है। यानी कि संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्याएं 0 से क्या हैं, बड़ी हैं, लेकिन संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर की संख्याएं 0 से कम हैं। यानी कि इनमें तो 0 बड़ा है, ऋणात्मक की साइड देखे तो 0 बड़ा है, लेकिन धनात्मक की साइड देखो तो जो है 0 सबसे छोटा है। आगे है बेटा, आओ करें, प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के बारे में लिखें। देखिए समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा, देखिए ये मान लिया ये हो गया समुद्र का तल बेटा, ये मान लिया ये समुद्र है, ये हो गया उसका तल। इससे क्या 500 मीटर नीचे की तरफ जाना है हमें समुद्र में, तो क्या करेंगे हम, माइनस में करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 500 मीटर। इसके बाद है बेटा, रुपये 900 एक बैंक में जमा किए। देखिए अगर हम निकालते तो क्या करते, साइन हम माइनस का करते। अब हमने क्या किए हैं, जितने पैसे थे हमारे उनमें हमने 900 रुपये और जोड़ दिए, तो वो क्या हो गए हैं, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, तो हम जो है प्लस 900 रुपये करेंगे। इसके बाद है बेटा, रुपये 2000 का नुकसान, यानी कि 2000 का नुकसान हो गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस में लिखेंगे। क्या, किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। इसके बाद है बेटा, पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही थी, यानी कि ऊपर उड़ रही थी ना, वो जमीन से नीचे तो नहीं थी, तो इसमें भी क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये ऊपर है, ऊंचाई पर है, तो ये ऐड हुआ है इसमें, तो ये क्या है बेटा, 500 मीटर प्लस 500 मीटर। इसके बाद है बेटा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, -7, हम ये आप एक सीधी रेखा लेंगे, स्केल के साथ करेंगे। इसमें हमने यहाँ पर देखिए ये ले लिया हमने 0। इसके बाद -7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो क्या है बेटा, ये तो हो गए हमारे धनात्मक, और इधर है बेटा हमारे ऋणात्मक। हमें लिखना है -7, -7 को दर्शाना है हमें 1 2 3 4 5 6 और जो है 7। यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके आएंगे, तो ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया, ये हो गया हमारा -7। क्या है बेटा, ये हमारा -7। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में बेटा, ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर करके दिखाया, आप अपनी कॉपी में साफ साफ करेंगे अच्छे से। इसके बाद है बेटा +3, तो ऐसे ही हम लेंगे एक संख्या रेखा, हम एक रेखा लेंगे, उस पर जैसे बीच में हम लगाएंगे 0। 0 से क्या है बेटा, +3 है ये, हम चलेंगे 1 2 और 3, यहाँ +1 +2 और +3, आप आगे भी लेके जा सकते हैं +4। तो हम इसको जो है यहाँ से हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, ये हो गया हमारा +3। ठीक है बेटा। इसके बाद है 0, एक हम रेखा खींचेंगे और इस पर जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 0। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसके बाद -1 -2 -3, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, 0, तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया 0। आगे है बेटा -6 को कैसे करेंगे, देखिए हमने ये एक रेखा खींची,
इसके बाद यहाँ पर जो है 0 क्या दिया गया है बेटा, -6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें दिखाना है -6। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 2 3 4 5। हमें दिखाना है बेटा -6। तो हम यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और ये हमने दिखा दिया -6। तो ये हो गया हमारा -6। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी, बहुत ही आसान थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।